क्वेश्चन करने हैं, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें से एग्जाम में आपको आ सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स फूड सोर? फूड को खट्टा कौन करता है? एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिड। व्हाट मेक्स फूड सोर? प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, ठीक है। जो एसिड होते हैं वो फूड को खट्टा करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ बिटरनेस? हुण कोई कड़वा क्यों लगता थानू? कड़वा होने की वजह क्या होती है? बेस। जे हुण कोई क्वेश्चन पूछे तुहाडे तो भी फूड नू खट्टा कौन करता, तुसीं की कहोगे? एसिड। व्हाट इज द रीजन ऑफ बिटरनेस? कड़वा, बेस। कहते व्हाट इज द रीजन ऑफ एसिडिटी इन स्टमक? कहते जो थोड़े पेट च एसिडिटी हो जाती है, की रीजन है वो पिछे? क्योंकि थोड़े पेट के HCl एसिड ज़्यादा हो जाता है। किहड़ा एसिड ज़्यादा हो जाता है? HCl। किहड़ा एसिड ज़्यादा हो जाता प्राची, नंदनी? HCl की फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किहड़ा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए दी फुल फॉर्म है। नैक्सट देखो, वट इज द इफैक्ट ऑफ एसिड ऑन लिटमस? एक लिटमस पेपर वाला क्वेश्चन करवाया सी, कहते ओते एसिड का क्या इफैक्ट होंदा है? कहते जिहड़ा ब्लू लिटमस है चेंजिस टू रैड, मतलब कि एक लिटमस पेपर है थोड़े कोल जिहदा कलर हैगा ब्लू, ठीक है। जब तुसीं ओहदे उत्ते एसिड पाओगे तो किस कन्वर्ट हो जाता? रैड च कन्वर्ट हो जाता है। किस च कन्वर्ट हो जाता? रैड च। वट इज द इफैक्ट ऑफ एसिड ऑन लिटमस? जदों तुसीं लिटमस के उत्ते एसिड पाओगे तो वह ब्लू कलर किस कन्वर्ट हो जाता? रैड च कन्वर्ट हो जाता है। हुण अगला क्वेश्चन देखो, वट आर ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स? वट आर द ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स? कहते कुछ सबसटांस यह होंगे हैं विच चेंज देयर स्मैल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। वो सबसटांस जेडे एसिड और बेस दे विच अपनी स्मैल नू चेंज कर लेंदे हैं। की कर लेंदे? स्मैल नू चेंज। उन्होंने आपां की बोलते हैं? आपां ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स वो सबसटांस जेडे एसिडिक और बेसिक मीडियम दे विच अपनी स्मैल नू चेंज कर लेंदे ने, उन्होंने बोलते हैं आपां ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स। केड़ी केड़ी एग्जांपल है? चॉप्ड अनियन, प्याज हो गया अपने कोल, क्लोव ऑयल, कोयल, वैनिला एसेंस। आ 3 ने किहड़े किहड़े सबसटांस ने जिहड़े ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स ने? चॉप्ड अनियंस, क्लोव कोयल, वैनिला एसेंस। 3 ने, तिन्ना दे नेम पेपर च आ सकते भी, दसो। नैक्सट देखियो हुण, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड वैन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? थोनों पता पिछे भी आप करके आए हो, ज़्यादातर किहड़ी गैस रिलीज होंदी है? हाइड्रोजन गैस। किहड़ी गैस? H2 गैस। कहते किहड़ी गैस प्रोड्यूस होंदी है जदों जिंक रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड दे नाल? किहड़ी गैस प्रोड्यूस होंदी है? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड वैन मैटल कार्बोनेट एंड मैटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? कहते किहड़ी गैस प्रोड्यूस होंदी है जदों मैटल कार्बोनेट ते मैटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड दे नाल रिएक्ट करते हैं? क्वेश्चन दे समझ लो एक बार फिर, क्या है? किहड़ी गैस प्रोड्यूस होंदी है जदों मैटल कार्बोनेट ते मैटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड दे नाल रिएक्ट करती है? किहड़ी गैस प्रोड्यूस होंदी है? कार्बन डाइऑक्साइड। किहड़ी गैस प्रोड्यूस होंदी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, वट हैपन्स वैन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर? कहते की हुंदा है जदों कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर दे विचों पास करती है तो की हुंदा है? लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की, वाइट वाइट कलर का हो जाता है। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, जदों कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के विचों पास करती है तो क्या होंदा है? तो तुहानूं याद रहना चाहिए, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन, वाई मिल्कलेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपीयर वैन एक्सैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू इट? कहते जिहड़ा मिल्कीनैस है खत्म हो जाती है जदों आपां ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे। क्यों? सुन लो ध्यान नाल। पहला तो आप क्वेश्चन पढ़िया सी भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते क्या होंदा है? मिल्की हो जाता है। अगला क्वेश्चन आह है भी मिल्कीनैस खत्म हो जाती है जो ज़्यादा कर दी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आ सबसटांस बन जाता है, ठीक है, जिहड़ा सल्यूबल होंदा वाटर च।
फिर पानी 'ਚ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। याद रखना है जो तक कार्बन डाइऑक्साइड पास की उदों मिल्की हो जाता है। जो ज़्यादा पास कर दोगे फिर मिल्कीनेस खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आ कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जोड़ा कि सल्यूबल होंदा वाटर दे विच, CaHCO3 फॉर्म हो जाता है जोड़ा सल्यूबल होंदा वाटर दे विच। नैक्सट क्वेश्चन देखियो हुण, राइट द नेम एंड कलर ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड when copper oxide react with dilute hydrochloric acid। कहते ਉਹ सबसटांस दसो ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ है ਜਦੋਂ कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO ठीक है रिएक्ट करता है dilute hydrochloric acid मतलब HCl ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ? ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड। ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ है? ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड कंपाउंड बनता है। याद रखना है ਜਦੋਂ कॉपर ऑक्साइड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ਦੇ ਨਾਲ रिएक्ट करता है तो की बनता है? ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड। नैक्सट क्वेश्चन, विच नेम इज यूज्ड फॉर मैटल ऑक्साइड। मैटल ऑक्साइड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं? एल्केलाइन ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन ऑक्साइड। विच नेम इज यूज्ड फॉर मैटल ऑक्साइड? एल्केलाइन ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल का नेचर कौन सा है? एसिडिक नेचर है। कौन सा नेचर है? एसिडिक नेचर है। याद रखना आपने, नॉन मेटल का कौन सा नेचर होता है? एसिडिक। दो तरह के नेचर होते हैं ना हमारे पास, एक तो होता है एसिडिक, दूसरा क्या होता है? बेसिक। ठीक है, एक एसिडिक, दूसरा होता है बेसिक। कोई नॉन मेटल का नेचर पूछे वो क्या बताना आपने? एसिडिक नेचर होता है नॉन मेटल का। नॉन मेटल के पास H पॉजिटिव होते हैं। याद करो मैंने आपको करवाया था, एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव देते हैं। हमें याद रखना है, एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं और बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? प्राची, नंदिनी, हरमान, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डज करंट फ्लो इन एसिड्स। कहते करंट एसिड में फ्लो क्यों कर जाता है? क्योंकि एसिड में क्या होते हैं? H पॉजिटिव होते हैं। एसिड में क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ड्यू टू आयंस वाई डज करंट फ्लो इन एसिड्स। याद रखना है, एसिड में करंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयंस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आयंस इज प्रोड्यूस्ड इन एसिडिक सोल्यूशन। बता दिया मैंने पहली, H पॉजिटिव आयन होते हैं। कौन से होते हैं? H पॉजिटिव आयन होते हैं एसिडिक सोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज यूज्ड टू ड्राई मॉइस्ट गैस। कहते हैं किसी गैस को ड्राई करने के लिए या मॉइस्चर करने के लिए किसको यूज करते हैं हम? कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं। याद रखना ये आपने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी रिप्रेजेंट हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को कैसे लिखते हैं? एक्वेस सॉल्यूशन H पॉजिटिव से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव। अगर आपको कोई कहे कि भी हाइड्रोजन आयन को कैसे लिखते हैं तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव, या फिर कैसे लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आयंस इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसिस इन वाटर। कहते बेस कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं? मैंने पीछे बता दिया, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। कौन से प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं बेस। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज बेस? अल्कलाइन विच आर सोल्यूबल इन बेस। व्हाट इज बेस? अल्कलाइज विच आर सोल्यूबल इन बेस। व्हाट शुड वी डू टू डिल्यूट एन एसिड। वी शुड ऐड एसिड टू वाटर स्लोली एंड नॉट वाइस वर्सा। कहते किसी एसिड को डिल्यूट करने के लिए क्या करें? वी शुड ऐड एसिड टू वाटर स्लोली। ठीक है, क्या करो? एसिड में वाटर डालने लग जाओ स्लोली स्लोली। ठीक है, तो वो एसिड क्या हो जाता है? डिल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिल्यूट। एसिड में पानी डालने लगो, वो एसिड क्या होने लगता है? डिल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिल्यूशन। व्हेन वी ऐड एसिड और बेस इन वाटर। जब हम किसी एसिड को और बेस को ऐड करते हैं वाटर में, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव वॉल्यूम क्या हो जाता है? इनका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम किसी एसिड और बेस को ऐड करते हैं किस में? वाटर में, तो H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो डिक्रीज करने लग जाते हैं।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिल्यूशन। एसिड और बेस को ऐड करो वाटर में, एसिड और बेस को ऐड करो वाटर में, तो क्या होता है? H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स? क्या बोलते हैं मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स को? यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज पीएच स्केल? व्हाट इज पीएच स्केल? टू नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ H पॉजिटिव इन सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव के आयंस को काउंट करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं उसको पीएच स्केल बोलते हैं। किसी भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को काउंट करने के लिए, ठीक है, जो हम स्केल यूज करते हैं उसको पीएच स्केल कहते हैं। व्हाट इज P इन पीएच? P का मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है P का मतलब? पोटेंस। व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल? मतलब स्केल की रेंज क्या है? 0 to 14 होती है। मतलब रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 14। इफ पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन 7, अगर उसकी वैल्यू सोल्यूशन की 7 से कम हो, इसका मतलब क्या है? सोल्यूशन बेसिक है। सोल्यूशन क्या है? बेसिक। अगर 7 से ज़्यादा हो, इसका मतलब सोल्यूशन क्या? अगर 7 से कम हो, इसका मतलब वो एसिडिक है। अगर 7 से ज़्यादा हो, इट मीन्स वो बेसिक है। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम हो, इट मीन्स वो एसिडिक है। अगर 7 से ज़्यादा हो, इट मीन्स वो क्या है? बेसिक है। इट मीन्स वो क्या है? बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच स्केल फॉर लेमन जूस? लेमन जूस की कहते हैं पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.2। कितनी होती है लेमन जूस की? 2.2। व्हाट इज द पीएच स्केल फॉर प्योर वाटर? याद रखना, वाटर का क्या होती है वैल्यू? 7। दोनों में से एग्जाम में कोई भी आ सकता है। भी लेमन जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.2। और वाटर की कितनी होती है स्टूडेंट्स? वाटर की कितनी होती है? 7। वाटर की कितनी होती है? 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच स्केल फॉर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? हूँ आप स्टूडेंट कहीं ना भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पता क्या होता है? जो हम हमारे पेट में स्टमक में प्रॉब्लम आ जाती है, वो डॉक्टर देता ना हमें वो सिरप पीने के लिए, ठीक है? वो सिरप जो होती है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना, अगर कोई पूछ ले आपको भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो याद रखना कि जो डॉक्टर हमें देता है ना वो सिरप पीने के लिए, जो पेट में इन्फेक्शन हो, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लग गया पता? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? कहते हैं उसकी वैल्यू बताओ कितनी होती है? 10 होती है। क्या होती है? 10। इट मीन्स हमें यह पता लग गया भी अगर 10 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वैल्यू, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होगा। क्यों बेस क्यों होगा? क्योंकि हमने पीछे ये पढ़ा है जो वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो क्या होगी? बेस। इट मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, ठीक है? आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड? सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 14 है इसकी वैल्यू। जो आज करवाया सबको पता लग गया स्टूडेंट्स? 33 तक क्वेश्चन कर लिया हमने। यस सर। प्राची, हरमान, गुरविंदर। यस सर। कितने